ब्रह्मांड की गहराइयों से आया एलियन जब धरती पर तबाही मचाने लगा तो उसका सामना हुआ ऐसे योद्धाओं से जिनकी जादुई ताकतों के आगे वो एलियन भी कमजोर पड़ने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेले उनका सामना नहीं कर पाएगा तो उसने पाताल की सबसे सुरक्षित जेल में बंद एक ऐसे खौफनाक दानव की बेड़ियां तोड़ दी जिसको कैद करने के लिए लाखों योद्धाओं को कुर्बानी देनी पड़ी थी। फिर जब पाताल और आसमान के ये दानव साथ मिलकर उन योद्धाओं पर भारी पड़ने लगे तो उनकी पुकार सुनकर जाग उठा वो दिव्य अवतार जो सदियों से धरती में दफन था। अब इन ताकतों के बीच हुआ एक ऐसा भीषण युद्ध जिसने आसमान को भी हिला दिया। ये कहानी है द 1000 फेसेस ऑफ डुंजिया मूवी की। कहानी की शुरुआत हुई उस दिन से जब आसमान से एक विशालकाय उल्कापिंड धरती की ओर बढ़ रहा था और फिर एक घने जंगल में आ गिरा। गिरने के बाद वह रहस्यमयी गोला लाल रंग की ऊर्जा से चमकने लगा और फिर एक भयंकर धमाका हुआ जिससे वो पूरा इलाका दहल उठा। अगली सुबह शहर की गलियों में दाव नाम का एक डिटेक्टिव एक खूंखार अपराधी की तलाश कर रहा था। उसकी स्केच वाली तस्वीरों को देखकर वहाँ खड़ी एक अनोखी दिखने वाली औरत ने उसे कहा कि वो ये चेहरे ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद न करे क्योंकि वो सारे चेहरे फर्जी थे। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसे भयानक दिखने वाले शख्स पर पड़ी जो हुबहू उन्हीं अपराधियों में से एक जैसा दिख रहा था। उस डिटेक्टिव ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया। उस औरत ने भी एक अनोखा यंत्र निकाला जिसकी सुई एक कंपस की तरह उस खौफनाक इंसान की तरफ मुड़ने लगी। वो दानव सा दिखने वाला इंसान अपने हाथ में एक बड़ा बर्तन लिए घबराया हुआ आगे बढ़ने लगा। डिटेक्टिव भी उसका लगातार पीछा करते रहा और वो शख्स वहाँ के एक होटल में जा पहुंचा जहाँ के मालिक पे चिल्लाते हुए एक कमरा देने की जिद करने लगा। लेकिन उसकी बदसलूकी और गुस्सा देख होटल मालिक ने मना कर दिया और पानी में मौजूद मछली का बहाना देते हुए पालतू जानवर होटल में लाने से मना कर दिया। ये सुनकर उस आदमी का खून खोल उठा और वो जोर से चिल्लाने लगा। तभी पानी में मौजूद उस छोटी सी मछली का आकार बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो उस बड़े आदमी को जिंदा निकल गई। अचानक उस दानव को देखकर वो डिटेक्टिव भी चौंक गया। लेकिन जब वो डीमन फिश होटल मालिक को चबाने की कोशिश करने लगी तो उस डिटेक्टिव ने अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। अब वो डीमन फिश और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन तभी उस औरत ने अपनी अंगुलियों से एक मेज को हवा में उड़ाया और उस डीमन फिश को दबाकर काबू में करने की कोशिश की। लेकिन उस पर काबू कर पाना अब संभव नहीं था और उस विशाल मछली ने अपना आकार और भी बढ़ाते हुए उन मेज के टुकड़े करके खुद को छुड़ा लिया। अब वो डीमन फिश हमला करने के लिए उस औरत की ओर झपटी। लेकिन उस औरत ने एक मंझे हुए शिकारी की तरह उसकी जीभ पकड़ी और फिर कस के एक लात जड़ दी जिससे वो फिश सीधा उड़कर दूसरी मंजिल पर जा गिरी। राक्षस छत फाड़कर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन डिटेक्टिव दाव ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो औरत भी एक कपड़े के टुकड़े में बदलकर हवा में तैरते हुए राक्षस का पीछा करने लगी। उधर दाव उस दानव का पीछा करते वक्त मछली से गिरे पानी से फिसलकर नीचे गिरने लगा और बाल बाल बचा। दानव न दिखने पर वो औरत आखिरकार जमीन पर उतरी और एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर उस राक्षस के निशानों का पीछा करने लगी। वो डीमन डिटेक्टर उसे एक ब्रोथल तक ले गया जहाँ दाव भी पहले से पहुंचा हुआ था। जब दोनों की आपस में नोक झोंक हुई तो उस औरत का असली रूप सामने आया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर वो सख्त इंसान वहीं पिघल गया। अपना नाम ड्रैगनफ्लाई बताते हुए उसने दाव को वहाँ से जाने को कहा क्योंकि उस दानव का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन दाव दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ा जहाँ पर उसे वो लड़की मिली जिसके पास वो अक्सर जाया करता था। वो उस लड़की से डीमन फिश के बारे में पूछने लगा। तभी ड्रैगन फ्लाई भी वहाँ आ गई। घबराकर वो लड़की भागने की कोशिश करने लगी लेकिन ड्रैगन फ्लाई ने उसका दुपट्टा पकड़कर उसे रोक लिया और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक अजीब पेंटिंग पर पड़ी और ड्रैगन फ्लाई ने उस लड़की को छोड़ दिया। पर अचानक छूटने से वो लड़की खिड़की तोड़कर बाहर लटक गई। जब ड्रैगन फ्लाई ने उस पेंटिंग को गौर से देखा तो चित्र में दिख रही मछली की आंख हिलने लगी और वो फिर उसी राक्षस में बदलकर ड्रैगन फ्लाई की ओर झपटी। लेकिन उसने अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस मछली को अपने जादुई जाल में पकड़ लिया फिर जमकर उसकी धुलाई कर दी। वहीं अब बाहर लटकी उस लड़की का भी असली रूप सामने आ गया और उसे देखकर दाव को बड़ा धक्का लगा क्योंकि जिन्हें वो अपनी हसीन रातें समझता था उनकी सच्चाई बड़ी भयानक थी। ड्रैगन फ्लाई ने वो पेंटिंग ली और दाव की याददाश्त मिटा दी। जब वो उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। दरअसल पूरे शहर में ड्रैगन फ्लाई जैसे और भी लोग थे। वुयेन क्लेन के इन लोगों का जमीन की गहराइयों में एक गुप्त अड्डा था जहाँ से वो लोग दानवों की निगरानी करते थे। कबीले के सरदार ने जब उस पकड़े हुए दानव को देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब ड्रैगन फ्लाई ने उससे गड़बड़ के बारे में पूछा तो सरदार ने बताया कि वो दानव जानबूझकर उनकी पकड़ में आया था। ये उनके पुराने दुश्मनों का एक जाल था ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि उस डीमन फिश को डिटेक्ट कर लिया गया था। ड्रैगन फ्लाई ने खतरे का एहसास होते ही क्लेन के बाकी साथियों को बुलाया और वो सब एक एक करके वहाँ इकट्ठा हो गए। सभी की मौजूदगी में सरदार ने खुलासा किया कि उसने अपने एक साथी यून को क्लेन के नए लीडर को ढूंढने पहले ही भेज दिया था और इस दुश्मन का सामना करने के लिए उन्हें एक महाअस्त्र स्लेयर ऑफ गॉड्स की जरूरत पड़ेगी जिसे लाने के लिए वो खुद जाएगा। सरदार के जाने के बाद
बाद ड्रैगन फ्लाई ने अपना डीमन डिटेक्टर निकाला और फिर सभी को इशारों में अलग अलग जगह जाने का आदेश दिया ताकि उस डीमन फिश को उनके प्लान का पता न लग सके। जाने से पहले उसने यून के लिए एक सुराग छोड़ दिया ताकि जब वो नए लीडर को लेकर वापस आए तो उनकी लोकेशन ढूंढ सके। दूसरी तरफ यून अपने लीडर के सुरागों का पीछा करते हुए एक अस्पताल पहुंचा और फिर उस इमारत के बेसमेंट में गया जहां उनका सबसे खतरनाक मरीज कैद था। बेसमेंट की दीवारों पर ऐसे खरोंच के निशान थे जैसे कोई विशाल जानवर वहां कैद हो, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां बस एक लड़की फर्श पर बैठी थी। यून ने उसके पास जाकर उसे अपना खाना दिया। तभी उसने नोटिस किया कि लड़की के शरीर पर एक अनोखा सर्कल जैसा निशान है, वो निशान जो उनके लीडर का था। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें नीली होने लगी और वो एक विशाल प्राणी में बदलने लगी जिसकी चीख ने बाहर खड़े लोगों को भी डरा दिया। दूसरी तरफ शहर में सड़कों पर हर जगह कीड़े फैलने लगे और जो उल्का पिंड गिरा था वह फटने लगा, जिससे एक विशाल उड़ने वाला राक्षस बाहर निकल आया। कंपन के कारण पूरे शहर में भूकंप आ गया और पूरा शहर तहस होने लगा। ड्रैगन फ्लाई ने नोटिस किया कि भूकंप की वजह से उनके पूर्वजों का मंदिर एक बड़े गड्ढे में धंस गया था जहां उनका कैद किया सबसे खतरनाक राक्षस मौजूद था। ड्रैगन फ्लाई और उसके साथी उस गुप्त तहखाने में पहुंचे और अपनी जादुई शक्तियों से उस अंधेरी जगह को रोशन कर दिया। उन्होंने देखा कि जिस तिलिस्मी कंटेनर में वो राक्षस कैद था उसमें अब कंपन होने लगा था। ये राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसके मारे गए योद्धाओं के कंकालों से वो पूरा जेल भरा पड़ा था। करीब जाकर जब उन्होंने उस कंटेनर का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि अब उन जंजीरों में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ रही थी। तभी अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी और एक आदमी उस गुफा के अंदर आ गिरा। ये डिटेक्टिव दाव था जो भूकंप की असली वजह का पता लगाने आया था। ड्रैगन फ्लाई उसे वहां से वापस जाने के लिए समझाने लगी, लेकिन तभी उनको किसी दानव के आने की आवाज सुनाई दी। ऊपर भागकर उन्होंने देखा कि उल्का पिंड से निकला वो एलियन हवा में तैरते हुए वहां पहुंच चुका था। वहां आते ही उसने कंटेनमेंट सील की ओर देखा और फिर अपनी शक्तियों से हवा का एक बवंडर बना दिया जिससे वो कंटेनमेंट सील ऊपर उठने लगी। फिर उस एलियन ने एक शॉक वेव छोड़ी जिससे सभी क्लेन के लोग पीछे जा गिरे और आवाज के असर से सुन्न हो गए। वो इस हमले से उभर पाते उससे पहले ही उस एलियन ने उस गोले को जंजीरों से अलग करके अपनी तरफ खींच लिया। फिर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस कैद के अंदर बंद दानव को आजाद कर दिया जो एक विशाल चमगादड़ जैसा दिखता था। वो काला दानव उन लोगों की ओर झपटा और एक एक करके अपने हमलों से उन्हें आसानी से दूर फेंक दिया। ड्रैगन फ्लाई ने संभल कर जवाबी हमला किया और अपने जादुई जाल में फंसाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस ने वो जाल आसानी से तोड़कर अपने हमले से उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपनी शक्तियों से ड्रैगन फ्लाई को जकड़कर उसे मारने के लिए अपने करीब लाने लगा। दाव ने जब ड्रैगन फ्लाई को इस बेबस हालत में देखा तो उसे बचाने के लिए वो उस दानव पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन राक्षस ने तुरंत पलटकर उसका हाथ पकड़कर हमला रोक लिया और फिर दाव का एक पैर काट दिया। ड्रैगन फ्लाई ने देखा कि दाव मरने वाला था। दाव की जान बचाने के लिए उसने जंप किया और उसे राक्षस से दूर खींच लिया, लेकिन इसी दौरान दाव ने अपना एक हाथ भी खो दिया। हालत बिगड़ते देख उनके एक साथी ने उस गुफा में बम फेंक दी और मौके का फायदा उठाकर वो लोग पानी में कूदकर भाग निकले। मलबे से निकलकर वो राक्षस अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उस एलियन को अपने पीछे आने की बोलकर वहां से उड़ निकला। मौत के करीब पहुंच चुके दाव को लेकर वो एक सुरक्षित जगह पहुंचे और उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि यून भी अस्पताल से बचकर वहां आ गया था और वो अपने साथ उस रिंग नाम की लड़की को भी लाया था। उसने बताया कि उनके सामने खड़ी वो लड़की ही उनकी नई लीडर थी। ये सुनकर सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। यून ने उन्हें बताया कि जब वो उस लड़की से मिला तो वो अचानक एक विशाल मोर में बदलने लगी और फिर यून पर हमला करना शुरू कर दिया। वो फुर्ती दिखाते हुए उसके हमलों से बचा, लेकिन तभी उस मोर ने उसके कपड़े फाड़ दिए। आखिरकार यून ने उसके दिल पर वार करके उसे शांत किया, जिससे वो लड़की दोबारा इंसान बनकर यून पर आ गिरी। अब उसने अपने सब साथियों को उसका वो निशान दिखाया जिसे उन्होंने अपने गिल्ड मास्टर के सिंबल के तौर पर पहचान लिया, लेकिन ड्रैगन फ्लाई को अब भी उस लड़की पर शक था क्योंकि उसे अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं था। ड्रैगन फ्लाई ने उसे बांध के रखने को कहा, लेकिन रस्सी से बंधा होने के बाद भी रिंग यून के साथ काफी खुश थी। ये देखकर ड्रैगन फ्लाई और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। दाव के होश में आने से पहले ही उन्होंने उसकी याददाश्त मिटा दी और जब उसे होश आया तो उन्होंने उसे मैकेनिकल हाथ पैर दे दिए ताकि वो खुद चलकर वहां से जा सके। उसकी ये हालत देख ड्रैगन फ्लाई को काफी अफसोस होने लगा और उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अब जब उन्हें अपना लीडर मिल गया था तो उस पूरे गुट ने शहर जाने का फैसला किया ताकि सरदार से मिलकर अपना मिशन पूरा कर सके। उसी समय दूर कहीं पर वेपन मास्टर पांचों गिल्ड के नेताओं से मिलने पहुंचा ताकि वो उस महास्त्र स्लेयर ऑफ गॉड्स की असली ताकत को समझ सके। एक एक करके वो सब गिल्ड लीडर्स वहां इकट्ठा होने लगे, लेकिन जब उस आदमी ने वो कंटेनर खोला तो वो अंदर से खाली मिला। ये देख वो सभी चौंक गए, लेकिन जब टैंग गिल्ड के लीडर ने वो बॉक्स लेकर उसे ध्यान से देखकर एक्टिवेट किया तो वो कंटेनर अपना रूप बदलने लगा और उसके अंदर से
एक चमकता गोला निकला जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये पौराणिक हथियार किसी तरह उनकी शक्तियों से जुड़ा हुआ था, तो सभी गिल्ड लीडर्स एक एक करके उस गोले पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उस गोले का आकार और भी ज्यादा बदलने लगा और आखिरकार फ्लेम मास्टर की शक्तियों से एक विशाल खंजर में बदल गया। लेकिन वहाँ मौजूद ताओ गिल्ड के लीडर ने जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया तो सभी को उस पर शक होने लगा। तभी पता चला कि वो बूढ़ा आदमी असल में वुयेन क्लेन का सरदार ही था, जिसने मीटिंग से पहले अपना रूप बदल लिया था ताकि वो उस दानव की पहचान कर सके। उसे एहसास हो गया था कि ताओ गिल्ड का लीडर एक बहरूपिया था, क्योंकि उसका ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उस डीमन फिश का महसूस किया था। सरदार ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल करके दानव को अपने बनाए भ्रम के जाल के अंदर कैद कर दिया। ये समझते ही कि उसका पर्दाफाश हो चुका था, वो एलियन अपने असली रूप में आने लगा और सरदार के माइंड ट्रैप से बाहर निकल आया। फिर उस एलियन ने हवा का बवंडर उठाकर गिल्ड नेताओं को पीछे उड़ा दिया। इसी दौरान वो ब्लैक डीमन भी उड़ते हुए वहाँ आकर फ्लेम मास्टर से वो खंजर छीन ले गया। फिर उसने खुलासा किया कि सभी गिल्ड लीडर्स को न चाहते हुए भी उसके आदेश मानने पड़ेंगे, क्योंकि उसने उन्हें ऐसी जड़ी बूटियां खिलाई थी जिन्होंने उनकी शक्तियां तो बढ़ा दी थी, लेकिन उन्हें उसकी कठपुतली भी बना दिया। फिर उस दानव ने सभी गिल्ड लीडर्स को सरदार को मारने का हुक्म दिया और जब सरदार का ध्यान भटका तभी उस एलियन ने उससे वो गोला भी चुरा लिया। सब गिल्ड लीडर्स ने भी अपनी शक्तियों से एक के बाद एक भयानक हमला करके सरदार को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। सरदार भी अपनी फुर्ती और जादुई ताकतों से उन हमलों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर तरफ से हो रहे हमलों से बचना अब नामुमकिन था और वो एक विशाल मूर्ति के टूटे हुए हाथ के नीचे दब गया। लेकिन फ्लेम मास्टर ने फिर भी अपना हमला जारी रखा और अपनी आग से सब कुछ जला दिया। ब्लैक डीमन के पास अब पांचों गिल्ड की शक्तियों से बनाया गया वो महाअस्त्र स्लेयर ऑफ गॉड्स आ चुका था, जिसका इस्तेमाल करके अब वो वुयेन क्लेन के नए लीडर को मार सकता था। दूसरी तरफ तूफानों का सामना करते हुए ड्रैगन फ्लाई और उसकी टीम भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब उनका आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया तो कुछ वक्त बिताने के लिए वो लोग एक गुफा के अंदर चले गए। लेकिन जब वो आराम कर रहे थे उसी वक्त पास के एरिया में एलियन की मौजूदगी के एहसास के कारण रिंग ने अपना रूप बदल लिया, लेकिन अभी अपनी शक्तियों पे काबू न होने के कारण उसने अपने साथियों पर ही हमला कर दिया। जब वो ड्रैगन फ्लाई पर झपटी तो यून ने बीच में आकर रिंग को फिर से शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिंग ने उसकी नीडल्स को डिफ्लेक्ट करके यून को अपने पंजे में दबोच लिया। पर जब यून ने रिंग को उसके नाम से पुकारा और उसने अपने दोस्त को तड़पते देखा तो वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ गई। अब ड्रैगन फ्लाई को भी एहसास हो गया कि रिंग ही उनकी नई लीडर थी। जब ये टीम शहर पहुंची तो अपने सरदार का पता लगाने के लिए वो लोग एक होटल में रुके। दाओ ने उन सबको अलविदा कहने का फैसला लिया, क्योंकि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। जब वो रिंग को अलविदा कहने उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि एक मुरझाया हुआ फूल फिर से खिलने लगा। रिंग ने बताया कि जब भी वो बोर होती थी तो वो अपनी शक्तियों से फूलों को खिलाने लगती, लेकिन इसी दौरान दाओ को एहसास हुआ जैसे उसके कटे हुए हाथ में भी हलचल हो रही हो। रिंग ने दाओ को बैठकर अपने घाव दिखाने को कहा और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे दाओ का हाथ दोबारा बनने लगा। दाओ दर्द से चिल्लाया, लेकिन देखते ही देखते उसका पूरा हाथ फिर से उगाया। रिंग को कमजोर पड़ता देख दाओ ने उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से मना किया, लेकिन रिंग ने दाओ को कस के पकड़ा और अपनी ताकतों से उसके पैर को भी फिर से उगा दिया। लेकिन अब रिंग के सिर से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ ड्रैगन फ्लाई और उसकी टीम को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही टैंग गिल्ड लीडर ने उन पर हमला कर दिया। उसके उड़ते हुए ब्लेड्स पूरे इलाके में तबाही मचाने लगे और सब कुछ ध्वस्त कर दिया। वुयेन गैंग ने उसे रोकने के लिए एक साथ हमला किया, पर उन उड़ती हुई ब्लेड्स के हमलों से सब दूर जा गिरे। अब ड्रैगन फ्लाई अकेले ही उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ब्लेड मास्टर फुर्ती दिखाते हुए उसके वारों से बच निकला और फिर एक जवाबी हमला किया, जिससे ड्रैगन फ्लाई घायल होकर दूर जा गिरी। तभी दाओ भी उसकी मदद के लिए दौड़कर वहां आ गया और उसके हाथ पैर वापस देखकर ड्रैगन फ्लाई हैरान रह गई। वो उससे पूछ पाती उसे पहले ही ब्लेड मास्टर फिर से वहां आ गया। अपनी इस हालत में भी हार मानने से इनकार करते हुए ड्रैगन फ्लाई लड़ने के लिए आगे बढ़ी। ब्लेड मास्टर ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन ड्रैगन फ्लाई को बचाने के लिए दाओ बीच में आ गया और हैरानी की बात ये थी कि वो उड़ते हुए ब्लेड्स भी हवा में रुक गए। दरअसल रिंग की जादुई शक्तियों से उसके वापस मिले अंगों ने उसे नई ताकतें भी दे दी थी। हालांकि उसे अभी नहीं पता था कि अपनी ताकतों को काबू में कैसे करे, लेकिन अनजाने में ही उसने रिंग मास्टर की ब्लेड से उसी पर हमला कर दिया और वो रिंग मास्टर हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरा। हालात काबू में न होते देख ड्रैगन फ्लाई ने अपने साथियों के साथ भागने का फैसला किया, लेकिन दाओ पीछे रुक गया ताकि अपनी नई शक्तियों से उन गिल्ड लीडर्स को रोक सके। उसने उछलकर ब्लेड मास्टर के सिर पे अपना सिर दे मारा, जिससे ब्लेड मास्टर जमीन में धंस गया। दाओ अब इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने अपने एक हाथ से ही टैंग गिल्ड के लीडर का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया, लेकिन तभी उन दोनों पर आग के गोलों
की बारिश होने लगी, जिससे टैंग गिल्ड लीडर जलकर राख में बदल गया। लेकिन दाओ को उस आग से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्लेम मास्टर अब और भी भयानक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन दाओ ने अपने सिर से हमला करके उसे हवा में उड़ा दिया। इसके बाद उसने हवा में उछलकर एक भयानक अपरकट मारा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे फ्लेम मास्टर अपनी ही आग में राख हो गया। दूसरी तरफ शहर से भागते वक्त ड्रैगन फ्लाई के सामने अचानक वेपन मास्टर आ गया, जो उन्हें वहाँ से लेने आया था ताकि उन्हें उनके सरदार के पास पहुँचा सके। वहाँ से निकलकर वो लोग दूर एक सुनसान जंगल में पहुँचे और वेपन मास्टर फिर से सरदार के रूप में बदल गया। उसे देखकर ड्रैगन फ्लाई और यून चौंक गए। सरदार ने बताया कि एलियन के हमले से वो बच निकला था और उसे अब पूरी सच्चाई पता लग चुकी थी। सरदार उन्हें रिंग के खिलाफ ये कहकर भड़काने लगा कि वो उनकी लीडर नहीं, बल्कि दानवों द्वारा बनाई गई एक हथियार थी, जो उनके पूरे गिल्ड को खत्म करने के लिए आई थी और उन्हें अब रिंग को मारना ही होगा। ड्रैगन फ्लाई को सरदार की बातों पे शक होने लगा, लेकिन उनके कुछ समझने से पहले ही सरदार ने रिंग पे हमला बोल दिया। पर वो रिंग तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक शख्स जमीन फाड़कर निकला और रिंग को बचा लिया। ये शख्स ही असली सरदार था और जो सरदार का रूप धरे बैठा था वो बहरूपिया असल में डेथ मास्टर था। अपने असली रूप में आते ही डेथ मास्टर ने हमला शुरू कर दिया, लेकिन सरदार अकेले उससे भिड़ गया ताकि उसकी टीम को वहां से भागने का मौका मिल सके। तभी पास की एक नदी से वाटर मास्टर निकला और उन पर हमला बोल दिया, जिससे सरदार और डेथ मास्टर दोनों दूर जा गिरे। डेथ मास्टर इसे अपनी बेइज्जती समझकर वाटर मास्टर से भिड़ने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन वाटर मास्टर ने उसे अपने सिकंजे में जकड़ लिया, फिर उसे कुचलकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे डेथ मास्टर की भी मौत हो गई। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई और यून को भी उसने अपने सिकंजे में ले लिया और कुचलने की कोशिश करने लगा। जब रिंग ने देखा कि उसके दोस्त मौत के करीब थे, तो वो गुस्से में चीख पड़ी और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वाटर मास्टर को उसी के हमलों से भेद दिया, जिससे वाटर मास्टर की वहीं पर ही मौत हो गई। रिंग ने उन सब की जान बचा ली और वो लोग जमीन पर आ गिरे, लेकिन कमजोर हालत में होने के बावजूद अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण रिंग अब मौत के कगार पर आ गई थी। यून को होश आते ही वो रिंग की ओर दौड़ा, लेकिन अब रिंग अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जब रिंग ने यून को छुआ तो उसे अपने पुराने गुरु का विजन दिखाई दिया। गुरु ने बताया कि वो लड़की ही उनके गिल्ड की अगली लीडर थी और केवल वही डुंजिया की महान शक्ति को काबू में करके उस एलियन का खात्मा कर सकती थी। लेकिन अपनी बाहों में रिंग को आखिरी सांसें लेते देख यून को हैरानी हुई कि ये कैसे संभव था। रिंग की मौत के बाद उन सब लोगों ने उसे दफना दिया। सरदार ने कहा कि रिंग के मिशन को अब वो सब मिलकर पूरा करेंगे और अब उन सबको साथ आकर उस एलियन को हराना ही होगा। उन लोगों ने दाओ को भी अपने गुट में शामिल कर लिया और लातों से उसका स्वागत भी किया। लेकिन जब ड्रैगन फ्लाई की बारी आई तो उसने दाओ को एक ऐसी किक मारी कि वो उड़ता हुआ जंगल पार कर गया। दरअसल रिंग ने मरते वक्त उन सब की ताकत बढ़ा दी थी। दाओ के इस लाजवाब स्वागत के बाद अब उस एलियन का सामना करने का वक्त आ गया था। जब वो एलियन और ब्लैक डीमन अगले हमले की तैयारी कर रहे थे तो गड़बड़ महसूस होने पर उस एलियन ने आसमान की तरफ अपना रुख किया तो देखा कि एक विशाल चट्टान उनकी तरफ आ रही थी। वुयेन क्लेन अब रिंग की मौत का बदला लेने वहां पहुंच गई थी। उन्होंने वो चट्टान सीधा ब्लैक डीमन पर दे मारी। जैसे ही वो उस हमले से उभरा, उसके सामने हवा में उड़ते हुए दांव आ पहुंचा और उसका जोरदार मुक्का खाकर ब्लैक डीमन जमीन पर आ गिरा। अब उस एलियन ने भी ड्रैगन फ्लाई पर हमला कर दिया, लेकिन ड्रैगन फ्लाई आसानी से एलियन के हमलों से बच निकली और फिर जवाबी हमला कर एक जबरदस्त मुक्का मारा, जिससे वो एलियन भी नीचे जा गिरा। ये समझकर कि वो डुंजिया की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, एलियन ने उस खंजर और गोले को मिलाकर वो महाअस्त्र स्लेयर ऑफ गॉड्स बनाया और ड्रैगन फ्लाई की दिशा में कई बम दाग दिए। ड्रैगन फ्लाई को बचाने के लिए यून उसके सामने आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो बम उन तक पहुंच पाते, समय की गति अचानक धीमी पड़ गई। रिंग की कब्र की सूखी मिट्टी में अब फिर से फूल खिलने लगे। रिंग का पीकॉक वाला अवतार मौत से आजाद होकर अपनी कब्र फाड़कर बाहर निकल आया। पीकॉक डीमन अब सीधा उस जंग के मैदान में पहुंचा और एलियन के सारे बमों को अपनी ओर खींचकर ऊपर उड़ गया। एलियन ने उसका पीछा किया और अपने टेंटिकल्स से उसे जकड़ लिया और फिर स्लेयर ऑफ गॉड्स से पीकॉक पर बम दाग दिए। उसी वक्त ब्लैक डीमन भी हमला करने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन आखिरी पल में चालाकी से पीकॉक ने खुद को एलियन के सिकंजे से आजाद कर लिया, जिसकी वजह से वो सारे बम ब्लैक डीमन से टकरा गए, जिसके कारण ब्लैक डीमन वहीं मारा गया। एलियन भी धमाके की शॉक वेव से गिरने लगा, लेकिन पीकॉक ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे सीधा बाकी बचे बमों के बीच फेंक दिया, जिससे लगातार कई भयानक विस्फोट हुए और वो एलियन भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। आग की लपटों के बीच से निकलते हुए रिंग ने अब अपना इंसानी अवतार ले लिया। अपने दोस्त को जिंदा देख वो सब खुशी से चौंक उठे और एक दूसरे को गले लगा लिया। इसी के साथ फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।